भारी है ना। हाँ, भीतर ही रहो, बाहर बारिश हो रही है। तो अब यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई है। जैसी भी यहाँ की दिनचर्या होती है अपने ब्लॉग्स के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी अतिरिक्त एडिटिंग के। दामिनी, वाह। और यह है शिबी की सबसे फेवरेट बच्चिया दामिनी। शिबी आराम से चल, डांड बटबर खा गया। वो देखो आ गई बारिश। अब हम सब लोगों ने अपने अपने लिए एक एक फंची बांध ली है घास की, और अब हम निकल रहे हैं घर के रास्ते पर। तो जो पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है वो आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और अब हम लोग घर में पहुंच करके फिर दोपहर का खाना बनाएंगे और उसके बाद 1-2 घंटे आराम करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बारीक रास्ते हैं, तो इन बारीक रास्तों में जो घास की बिठगी या फंची होती है वो ऊपर लग जाती है। तो इस वजह से इसको ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब हम अपने गांव के मेन रास्ते में आ गए हैं, तो ये पक्का रास्ता है और यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस ब्लॉग में पहाड़ों का जीवन और यहाँ की जीवन शैली। इसलिए कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। तो जैसी भी यहाँ की दिनचर्या होती है अपने ब्लॉग्स के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी अतिरिक्त एडिटिंग के। अगली प्यास लग गई क्या हैं? बारिश भी हो गई यहाँ शुरू। जंगल से बहुत तेज बारिश आ रही है और अब यहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई है। शिवी छाता खोल दे अपना। अरे तो पेड़ के नीचे हैं तो फिर बारिश तो हो ही रही है, खोल के चल, तू भीग जाएगा। हमारे पास तो घास है ना। और आप हो हीरो, तो हीरो तो कुछ तगड़ा काम करता है नहीं, है ना। मज़े हैं यार तुम्हारे। तो अब यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई है, और जब बारिश शुरू होती है तो फिर हमें भी दुगनी स्पीड में चलना होता है, क्योंकि यदि तेज नहीं चलेंगे तो फिर हम भीग जाएंगे। तो ये है पहाड़ों का हार्ड वर्क, क्योंकि जो घास होता है वो तो जानवरों के लिए लाना ही होता है और ये डेली रूटीन के अंतर्गत आता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी गौशाला में। जो एक घास की बिटगी है इसको हम फेंक देंगे यहाँ पर। ओहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
और हमारे भांजे श्री भी पहाड़ी लाइफस्टाइल का मज़ा लेते हुए और बारिश में भीगते भीगते घास ले आए हैं। अंदर ही डाल दे सीधे उठा करके। यस, अब आप भीतर जाओ और भीतर से देखो इसको। भारी है ना? हाँ, भीतर ही रहो, बाहर बारिश हो रही है, भीग जाओगे। छाती लेके आ जा। अरे छाते छोड़ी, इतनी तेज नहीं हो रही बारिश। नानी भी आ जाएगी तो चले जाएंगे। तो अपनी गौशाला के अंदर बैठ रखे हैं। ये गौशाला का ऊपर वाला भाग है और हम दोनों ने घास को अंदर रख दिया है और अब उधर से भाभी और मम्मी भी आ रहे हैं घास लेकर के। तो ये हमारे गौशाला का ऊपर वाला कमरा है छोटा सा, और यहाँ पर जो हमारे पालतू पशु हैं उनके लिए घास रखा रहता है। फेंक दो। तो ये एक और खंची यहाँ पर आ गई है। शिवी कहाँ है तेरी फेवरेट बच्चिया? है दामिनी, दामिनी, वाह। और ये है शिवी की सबसे फेवरेट बच्चिया दामिनी, और उधर है रितिका, और वो कौन है? कामिनी। कामिनी। दामिनी दामिनी दामिनी, सच में यार दामिनी तो अच्छी है ना। शिवी तेरे कान भी होते इतने बड़े, तो जितने बड़े इसके हैं। अच्छा मजा आ जाता है फिर तो। तब तो हवा करता हमारे पे ना कानों से, फर 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 फर, है ना। तो गांव में ये है हमारी गौशाला। 2 कमरे ऊपर है, एक वो वाला और एक ये वाला, और 2 कमरे नीचे हैं। जो नीचे के कमरे हैं उनमें हमारे पालतू पशु रहते हैं, और जो ऊपर के दोनों कमरे हैं उनमें घास रहती है। तो ये वाला जो कमरा है इसमें रहती है हमारी सूखी घास, और उस वाले में जब हम खेतों से हरी घास लाते हैं तो उस वाले कमरे में रखते हैं। तो अब आज के ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आसमान में बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अब हम अपने घर में चलते हैं और बनाते हैं दोपहर का खाना, क्योंकि टाइम हो गया है 11:15 बजे। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पहाड़ी लाइफस्टाइल से रिलेटेड इसी तरह के ब्लॉग्स हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।